हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में विश्वकर्मा पूजा कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। दिन है रविवार। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। जो विश्वकर्मा जिसको लोहा में विश्वकर्मा भगवान का वास माना जाता है, तो लोहे की पूजा करी जाती है, अपने मकान की पूजा करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की पूजा करी जाती है। अपने घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है जैसे मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, इन सभी की पूजा करी जाती है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो विश्वकर्मा भगवान की अगर फोटो चित्र है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जैसे कि सबसे पहले तो कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें गंगाजल मिश्रित जल, सुपारी, इलायची और अक्षत, पुष्प डाल करके सिक्का कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। उसके बाद दिया जलाने चाहिए। दीप देवता की सर्वप्रथम पूजा कर लेनी चाहिए। और जैसे कि विश्वकर्मा भगवान की फोटो नहीं है तो मैंने यहाँ मिट्टी के विश्वकर्मा भगवान बना कर रखा है। और ये है गणेश भगवान जो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। उसके बाद माता गौरी, जो गौरी गणेश की पूजा करी जाती है, तो गौरी गणेश की पूजा करेंगे। साथ में मिट्टी के विश्वकर्मा भगवान हैं, उनकी पूजा करेंगे। और कलश में सभी देवी देवता का वास माना गया है, तो कलश देवी की पूजा करेंगे। और अगर आपके पास फोटो चित्र है तो फोटो चित्र भी रख सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा करेंगे, उनको दुबला घास चढ़ाने चाहिए। माता गौरी की पूजा करेंगे, विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे, कलश देवता की पूजा करेंगे। सब कुछ जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद सभी को वस्त्र देना चाहिए। तो माता गौरी को वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए, विश्वकर्मा भगवान को भी वस्त्र देना चाहिए। आप इनको जनेऊ भी दे सकते हैं अगर है तो मैं यहाँ पर इनको जनेऊ दे दूंगी। और कलश देवता में के कंठ में तो पहले से ही कलावा लपेटा हुआ है। उसके बाद सभी को हम लाल कुमकुम और हल्दी का टीका लगा देंगे। और अगर आपके पास विश्वकर्मा भगवान की फोटो चित्र है तो फोटो चित्र रख के भी पूजा कर सकते हैं। सभी को अक्षत चावल चढ़ाने चाहिए, जो पूजा में रहेगी कमियों को दूर करता है। और सभी को पुष्प देना चाहिए। पुष्प की माला है तो आप पुष्प की माला कलश देवता में आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि विश्वकर्मा भगवान मतलब कि लोहे में वास माना जाता है, तो लोहा की पूजा करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की पूजा करनी चाहिए। तो जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। तो उनको रख करके चौकी के ऊपर थोड़े से जल का छींटा लगा करके और पुष्प में ही कुमकुम लगा करके और चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें खराब हो जाएंगी, इसलिए पुष्प में ही आप लगा दीजिए। उसके बाद ऊपर से चावल चढ़ा देने चाहिए। उसके बाद धूप दिखाने चाहिए, दीप दिखाने चाहिए, लास्ट में आरती करनी चाहिए, भोग लगाने चाहिए। विश्वकर्मा भगवान को दुनिया का सबसे पहला शिल्पीकार यानी कि इंजीनियर कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, शिल्पीकार। और हमारे भाषा में मतलब कि इसको इंजीनियर कहा जाता है। तो इन्होंने भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र और द्वारका नगरी सब कुछ मतलब इन्होंने ही निर्माण किया था। तो इसीलिए इस दिन विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्मा भगवान का जन्म हुआ था, जो ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र है विश्वकर्मा जी। तो इनकी पूजा करनी चाहिए और लास्ट में आरती करनी चाहिए। पूजा में रहेगी कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करके दिखाई है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।